Good morning, students. This is for class 6, lesson 3, Sadness of a Lonely Boy. Here is a story of the sadness of a lonely boy. And now the story goes from here. A long, alone lodge stood on the banks of a lake in a remote place. One evening, when the sun was about to set, an elder daughter, two sons, and a wife stood around the bed of a man who was about to die. The family had tried all kinds of medicines known by the Ojibwa, but nothing could save the man now. The dying man at the end gained a sliver of spirit from the fresh wind blowing through the door of the lodge. He whispered to his family. What he whispered? So, here alone a lodge, अकेला एक घर, एक अकेला घर सुनसान जगह पर झील के निकट, झील के तट पर बसा हुआ था। एक शाम जब सूर्य डूबने वाला था तो एक बड़ी बेटी, दो बेटे और एक उसकी पत्नी एक आदमी के बिस्तर के चारों ओर खड़े थे जो कि मरने वाला था। फैमिली ने सही प्रकार के ओजीवा के द्वारा सही प्रकार के दवाइयों का उपयोग किया, लेकिन अब वह बच नहीं सकता था। मरते हुए आदमी ने थोड़ी सी लॉज के खिड़की से आती हुई ताज़ी हवा का आनंद लिया। He whispered to his family. वह अपनी फैमिली से धीरे से बोला, I decided to bring you all this remote place to live so that we may live in peace away from the evils which that many people follow. मैंने तुम लोगों को इस सुनसान जगह पर रहने के लिए लाया ताकि हम लोग दुनिया की बुराइयों से बचकर शांतिपूर्वक रह सके, जो कि अनेकों लोग पालन करते हैं। There is unkindness, ingratitude and wickedness surrounding our people. By living away from them, I protected your innocence. कहने का मतलब क्रूरता, इनग्रैटिट्यूड, अकृतज्ञता और दुष्टता हमारे लोगों में भरा पड़ा है, हमारे लोगों के आसपास है। बाय लिविंग अवे फ्रॉम देम, उन सबों से दूर रहकर मैंने तुम्हारे मासूमियत को बचाया। आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग सेल्फिश एंड प्राउड, मैंने तुम लोगों को स्वार्थी और घमंडी होने से बचाया। इट हैज़ नॉट बीन ईजी टू स्टे अवे from others. We all have suffered from a lot of discomfort. तो दूसरों से अलग रहना बहुत आसान नहीं है। It has not been easy to stay away from the others. दूसरों से अलग रहना आसान नहीं रहा है। हम सबों को बहुत सारी कष्टों का सामना करना पड़ा है। But I tried my best to feed you all and look after you. But now I am dying. Your mother will not live long and will die soon after me. My children, you will be left alone to look after yourselves. I give you the charge to look after your mother and your youngest brother who is not strong. I charge you never to forsake your younger brother. As soon as the words ended, the spirit of the man took flight. The two elder children looked after their mother
and the youngest brother. After 6 months had passed, the mother too died. 2 brothers and 1 sister were left alone to look after one another. We all suffered from a lot of discomfort. जब उस आदमी ने कहा कि हम लोगों को बहुत सारे दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है, सामना कर चुके हैं, लेकिन मैंने तुम सबों को अच्छी चीज़ें देने का कोशिश किया है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू ऑल. मैंने कोशिश किया कि तुम सबों को अच्छा ही मिले. एंड लुक आफ्टर यू, और तुम लोगों की अच्छी तरह से देखभाल किया हूँ. लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ. तुम्हारी माँ दीर्घायु नहीं होगी और मेरी मृत्यु के बाद वह भी मर जाएगी. मेरे बच्चे, तुम लोग अपने खुद की देखभाल के लिए अकेले रह जाओगे. मैं तुम्हें अपनी माँ, छोटे भाइयों, मैं तुम्हें अपनी माँ और छोटे भाइयों की देखभाल का भार सौंपता हूँ, जो कि बहुत ही कमज़ोर है. मैं तुम्हें अपने छोटे भाइयों को फॉरसेक, हमेशा जो साथ रहने के, नेवर फॉरसेकन, उसे कभी नहीं छोड़ने का भार देता हूँ. एज सुन एज द वर्ड्स इंडेड, जैसे ही उसके ये सब समाप्त हुए, वैसे ही उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर चल दी. वह मर गया. द 2 elder चिल्ड्रन, यानी 2 बड़े बच्चे अपनी माँ की देखभाल कर रहे थे और अपने सबसे छोटे भाई की. 6 महीने बीत चुके थे. माँ भी गुजर गई. 2 बड़े, द 2 ब्रदर्स, 2 भाई और 1 बहन जो है इस दुनिया में एक दूसरे की देखभाल, पालन पोषण के लिए बचे थे. For some time it was easy for the eldest brother to take care of his family, but soon he became restless and wanted to do things for himself. कुछ समय अपने परिवार की देखभाल करने के लिए बड़े भाई के लिए बहुत आसान था, लेकिन वह शीघ्र ही व्याकुल हो गया और स्वयं के लिए कुछ चीज़ें करना चाहता था. उसने जो है he decided to leave his sick brother under the care of his sister and go out to make his mark in the world. उसने अपने बीमार भाई को अपनी बहन की देखरेख में छोड़कर जाने का निर्णय किया और दुनिया में अपनी पहचान बनाने का भी निर्णय किया. The elder were married after some time and forgot about his promise to his dead father. बड़ा भाई कुछ समय के बाद शादी कर लिया और अपने पिता के वादों को भूल गया. Soon the sister also grew tired of taking care of the sick younger brother and living a solitary life. After years of looking after the household and working hard, she wanted to be in the company of other people. After looking of soon the sister also grew tired. शीघ्र ही उसकी बहन भी अपने बीमार भाई की देखभाल करके थक चुकी थी एंड लिविंग ए सॉलिटरी लाइफ, और अकेला जीवन व्यतीत कर रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड, यानी घर की वर्षों तक देखभाल करने के कारण और कठिन परिश्रम करने के कारण अब वह दूसरे लोगों की साथ में रहा करती थी, संगति में रहना चाहती थी. One day after gathering some supplies, she told her youngest brother, "Dear brother, I am going out to find our brother. You should not wander away from the lodge. I have collected supplies for you. Once I find our brother, I will come back." But the sister enjoyed living in the company of other people. She loved the amusements
and pleasures of the social life so much that she too soon forget her youngest brother whom she left behind. एक दिन खाने पीने की सामानों को इकट्ठा करने के बाद वह अपने सबसे छोटे भाई से बोली, प्रिय भाई, मैं बड़े भाई की खोज करने के लिए जा रहा हूँ, टू फाइंड आवर ब्रदर, मैं अपने भाई की खोज करने जा रही हूँ। तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, भटकना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए खाने के सामान इकट्ठा कर लिए हैं। वंस आई फाइंड, एक बार जब मैं उसे खोज लूँगी तो मैं वापस चली आऊँगी। लेकिन बहन जो है दूसरे लोगों की संगति में रहने का आनंद उठा रही थी। उसे मनोरंजन से लगाव था, प्रेम था, एंड प्लेजर ऑफ द सोशल लाइफ, और सामाजिक जीवन से खुशियाँ मिल रही थी। सो मच, इतनी अधिक खुशियाँ मिल रही थी। सो मच डैट सी, इतनी खुशियाँ मिल रही थी कि वह शीघ्र ही अपने छोटे भाई को भूल गई जिसे वह पीछे छोड़कर आई थी। द यंगर ब्रदर लेफ्ट एलोन finished his food supply. Hungry, he left the lodge to look for food. He could not find much except for some berries and roots. But once the winter set in, everything was covered with snow. Then the boy then had no choice but to eat the refuge meals of the wolves and live in caves. छोटे भाई अकेला रह गया और खाने पीने की खाने पीने की वस्तुएं भी, सामान भी खत्म हो गई थी। भूखा हुआ वह जो है भोजन की तलाश में अपने घर से निकल दिया। He could not find much except for some berries. उसे कुछ बेरी और मूलों के अलावा, जड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बार जब जाड़े की ऋतु आई, एवरीथिंग वाज कवर्ड विथ स्नो, तो सब कुछ बर्फ से ढक गया था। द बॉय देन हैड नो चॉइस बट टू ईट द रिवर, लेकिन अब लड़के के पास कोई मौका नहीं रह गया था, कोई ऑप्शन नहीं रह गया था कि वह जो है भेड़ियों के छोड़े हुए जूठे भोजन को खाने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं रह गया था, और वह अब कंदराओं में यानी गुफाओं में रहा करता था। Very soon the boy overcame his fear of the wolves and sat very close to them as they ate. The boy also became very familiar to the wolves, who soon accepted him as one of their own. शीघ्र ही लड़का भेड़ियों के डर को काबू कर लिया, और जब वे लोग खाते थे तो उसके अति निकट बैठा रहता था। लड़का भेड़ियों से अब बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया था, परिचित हो गया था, जिसने शीघ्र ही उसे अपने ही एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया, यानी भेड़ियों ने भी इसे अपने एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। They understood that the boy was all alone in the world and started to leave food for him. When spring came, the boy had no place to go, so he followed the wolves. उन लोगों को समझ में आया कि लड़का दुनिया में पूरी तरह से अकेला था, और तब उसके लिए उन लोगों ने भोजन छोड़ना शुरू कर दिया। Started to leave food for him. जब बसंत ऋतु का समय आया, लड़के के पास द बॉय हैड नो प्लेस टू गो, लड़के को जाने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए वह जो है कहीं भी जाने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए वह भेड़ियों के पीछे पीछे चला करता था। One day the boy and the wolves reached the shore. It so happened that the eldest brother was fishing on the same river in his canoe. He heard a child singing and wondered how anyone could survive on the barren coast unheard. Curious, he went in search of the boy, but he could only hear the song.
एक दिन लड़का और भेड़िए नदी के तट पर पहुंचे। ऐसा हुआ कि बड़ा भाई उसी नदी पर ऑन द सेम रिवर, उसी नदी में अपनी छोटी सी नाव पर मछलियां मार रहा था। उसने बच्चे की गाने को सुना और उसने सोचा कि कोई इस सुनसान कोस्ट पर, सुनसान नदी के तट पर कैसे जी सकता था। उत्सुकतावश वह जो है उस लड़की की तलाश में निकला, बट ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग, लेकिन वह उसके गाने को ही सुन सका, what he was singing. So here given, listen brother, elder brother, now my fate is near its close. Soon my state shall be another, soon shall stop my day of loneliness, left by friends whom I loved, all who knew and loved me most. Sadness, the darkest and the severest bite me on this barren coast. Pity, that loving feeling, like the hearts of living men, is now found in the hearts of the wolves. It glows more warmly than in humans. Stony hearts that saw me suffer, deaf to promise me to father, deaf to the request of the mother, my sister and brother left alone. Ah, ye wolves, in all your wrangling, I have found you kind and true, more than man, and now I am changing and will soon be one of you. So this is the song that was sung by the youngest brother. He was saying that सुनो भाइयों, elder brother, बड़ा भाई, now my fate is near its close, मेरा भाग अब निकट है, शीघ्र ही मेरी अवस्था दूसरे की जैसी हो जाएगी। सुन सैल, और शीघ्र ही मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, रुक जाएगा। लिव्ड बाय फ्रेंड्स होप आई लव, दोस्तों जिसे मैं प्यार करता हूँ, उन लोगों के द्वारा मैं छोड़ा जा चुका हूँ। ऑल हु न्यू एंड लव्ड मी, वे सभी जो मुझे जानते थे, मुझे सब प्यार करते थे। सैडनेस, द डार्केस्ट एंड सीवियरेस्ट बाइट मी ऑन दिस बैरन कोस्ट, उन्होंने मुझे इस सुनसान भूमि पर, रेगिस्तान पर अकेले छोड़कर चले गए। पीटी आर दैट लविंग फीलिंग, दुख की बात है कि मुझे जब प्यार का एहसास होता है। लेव द हार्ट्स ऑफ लिविंग मैन, जिन्होंने मुझे छोड़ कर गया, इज़ नाउ फाउंड इन द हार्ट्स ऑफ वुल, उसे मैं अब भेड़ियों के दिल में पाता हूँ। इट ग्लोज मोर वार्मली दैन इन ह्यूमन्स, यह जो है मनुष्य की अपेक्षा इन जानवरों में अधिक अच्छा से उजागर होता है। स्टोनी हार्ट्स, निर्दयी दिल वाले, दैट साड मी सफर, जिन्होंने मुझे पीड़ित देखा। टेप टू प्रॉमिस मेड टू द फादर, पिता के द्वारा किए वादे को भूल गए। टेप टू द रिक्वेस्ट ऑफ मदर, मदर के निवेदन को भी, प्रार्थना को भी बहरेपन में छोड़ दिए। मेरी बहन और मेरा भाई मुझे अकेला छोड़कर चला गया। आह, ये वुल्व्स इन ऑल योर रैंगिंग, और ये वुल्व्स, ये भेड़िए, इन ऑल योर रैंगिंग्स, ये सब हमारे साथ में है। आई हैव फाउंड यू काइंड एंड ट्रू, मैंने तुम्हें दयालु और सच्चा पाया, मैंने तुम्हें दयावान और सच्चा पाया हूँ। मनुष्य की अपेक्षा मैंने तुम्हें सच्चा और दयावान पाया हूँ। एंड नाउ आई एम चेंजिंग, और मैं बदल रहा हूँ। एंड विल सून बी वन ऑफ यू, और शीघ्र ही तुम लोगों में से एक जैसा मैं भी हो जाऊँगा। और वह जो है आप, यू आर लुकिंग इन दिस स्टोरी दैट द बॉय चेंज्ड इनटू ए wolf. The child howled like a wolf at the end of the song. When the elder brother reached the shore, he discovered to his amazement that the child was his own younger brother, and he had transformed half into a wolf himself. He, overcome with guilt and shame, ran after the
little brother crying, "My little brother, wait, come back to me." But the nearer he approached, the more rapidly transformation of the little boy went on. The boy alternately sang and howled and called out the names of his brother and his sister till the change was completely accomplished. Then he exclaimed, "I am a fool, I am a wolf," and bounded out of sight. बच्चा भेड़िए की तरह गाने के अंत में भेड़िए की तरह चिल्लाया। जब बड़े भाई तट पर पहुंचा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने आप को आश्चर्य में पाया that the child was his younger brother, कि वह बच्चा उसका भाई ही था, खुद का छोटा भाई था। and he had transformed half into, और वह आधा जो है उसका आधा शरीर भेड़िए के रूप में बदल चुका था। he overcome with guilt and shame, उसे अपने अपराध पर लज्जा आई, अपनी गलती पर लज्जा आई। and ran after the little brother crying, और रोते हुए छोटे भाई के पीछे दौड़ पड़ा। My little brother wait, उसने बुलाया, मेरा भाई रुको, वापस आओ। But the nearer he, लेकिन जैसे ही वह जितने ही उसके निकट पहुंचा, उतने ही तेजी से उस छोटे लड़के का परिवर्तन चलता रहा और अंत में वह एक भेड़िए के रूप में बदल गया। The boy alternately sang, लड़के ने अंततः गाया, and howled, और भेड़िए की तरह चिल्लाया, called out the names of his brother, अपने भाई और अपनी बहन का नाम पुकारा, till the change was completely accomplished, तब तक परिवर्तन पूरी तरह से पूर्ण हो चुका था। Then he exclaimed, I am a wolf, तब वह खुशी से चिल्लाया, मैं एक भेड़िया हूँ, and bounded out of the sight, और दृष्टि से शीघ्र ही ओझल हो गया। तो दिस इज द स्टोरी of a cruel man and the discomforted of brothers and a sister. That's all for today.